कहते हैं पत्थर को तराश कर ही हीरा बनाया जाता है। इसी बात को चरितार्थ किया है सीकर की यूनिक स्कूल ने। 23 साल पहले दो युवा मुखराम भास्कर और बनवारी मील ने यूनिक नाम से एक छोटे से प्रकल्प की शुरुआत की, जो आज न केवल निर्बाध और निर्विवाद एक साझेदारी बल्कि शिक्षा के लिए एक विशाल वटवृक्ष के रूप में मिसाल के तौर पे पेश किया जाता है। यूनिक स्कूल जहां एक नहीं बल्कि कई सामान्य विद्यार्थियों को केवल अध्यापन और विद्यार्थियों के स्वाध्याय की मेहनत व सही दिशा के बल पर अद्वितीय परिणाम लाकर न केवल अपनी दक्षता साबित की है बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में एक अमिट छाप भी छोड़ी है। जोहार, मैं डॉक्टर नीरज मील और इस स्टोरी में हम यूनिक की इसी दक्षता को परख रहे हैं। यूनिक स्कूल विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए उनके घर पहुंच रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को कोलिडा पहुंची है ये यूनिक यात्रा। आइए देखते हैं और परखते हैं इस नायाब दक्षता को। आज ये यूनिक परिवार उन विद्यार्थियों के घर और ग्राम में जाकर सम्मानित करने की परंपरा में आगे बढ़ते हुए आज हम पहुंचे हैं कोलिडा ग्राम पंचायत में। हमारे यहाँ कोलिडा की एक बच्ची भावना शर्मा, पुत्री श्री प्रमोद जी शर्मा, जिस बच्ची ने 92.80% के साथ कक्षा 12वीं में अपने को अच्छा परिणाम दिया। पलक शर्मा, पुत्री श्री प्रवीण शर्मा, इस बच्ची ने 92.80% के साथ एक अच्छा परिणाम अपन सबके सामने रखा। और एक बच्ची इसी गांव की 96.60। ये कोई कम मार्क्स नहीं है, बहुत अच्छा अचीवमेंट है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ नेहा से कि ये जो परसेंटेज आपके आए हैं इसके पीछे राज क्या है, कैसे आपने इतना अच्छा अचीवमेंट ले लिया? मैम, मेरा ये था कि मैं डेली घंटे नहीं गिनती थी कि कितने घंटे पढ़ना है। मैं बस डेली का टारगेट लेकर चलती थी कि मुझे इतना पढ़ना है। मैं टारगेट बड़ा लेकर चलती थी क्योंकि मुझे पता है कि वो बड़ा लेके चलेंगे तो वो पूरा तो होगा नहीं। टुकड़ों में बांटा उन्होंने। हाँ। तो मैम, मैं जब बड़ा लेके चलती थी तो अगर आप टारगेट लेके नहीं चलते तो आप उतना नहीं कर पाते जितना आप टारगेट लेके चलते हो। तो मैम, मैं अपने जूनियर्स को यही करना चाहूँगी कि आप डेली टारगेट लेके चलिए, हार्ड वर्क करिए, खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए, पेशेंस रखिए और अपने टीचर्स पर विश्वास रखिए। आप जितना हार्ड वर्क करेंगे आपका रिजल्ट भी उतना ही अच्छा होगा। टारगेट जो आपने लिए, इसमें किस किस का सपोर्ट आपको मिला? कि टारगेट आपके पेरेंट्स आपको बताते थे कि बेटा इस तरीके से आपको काम करना है, या टीचर्स आपको समझाते थे कि बेटा इस तरीके से काम करना है, तब जाके वो एक हाईएस्ट मार्क्स जो है आपको गेन कर पाएंगे? तो उसके पीछे की कहानी आप थोड़ा सा हमें समझाने की कोशिश कीजिए। मेरे एक ताऊजी हैं, वो टीचर है, तो वो हमेशा मुझे गाइड करते हैं कि आपको इस तरह पढ़ना है। तो मैम वो ही मुझे बताते थे कि आपको किस तरह कैसे पढ़ना है, तो मैं उनको फॉलो करती थी। देखिए, परिवार और जो विद्यालय का परिवार है दोनों का सहयोग रहता है एक बच्ची को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं सबसे पहले इनको नेहा को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। आपके क्या परसेंटेज रहे और कैसे आपने ये अचीवमेंट लिया, कैसे मिला आपको ये अचीवमेंट? आई हैव गॉट 92.80%। मुझे 92.80% मिले मेरे 12th में। और अचीवमेंट लेने का ये है कि अचीवमेंट पढ़ने से आती है सबसे पहली चीज़। एंड आपको पता रहता है कि आपको ये अचीव करना है, देन यू गॉट दैट। मतलब आपको इतना पता लगता है कि अपन को मोटिवेशन मिलता है, स्कूल से मोटिवेशन मिलता है, प्रिपरेशन होती है अच्छी। एंड आपको पता चलता है कि कैसे प्रिपेयर होना है एग्ज़ाम के लिए। प्री बोर्ड्स, मंथली टेस्ट, TTS, हर एक तैयारी हमारे स्कूल में कराई जाती है। एंड एवरीथिंग वाज गुड। तो मुझे आर्ट्स में बहुत दिक्कतें आई थी कि मैं ज्योग्राफी में वैसे भी डाउन थी कि मुझे पता नहीं था कि कैसे आएंगे मेरे नंबर ज्योग्राफी में। मुझे लगा फेल हो जाऊंगी एक बार। तो फिर टीचर से मिली तो उन्होंने इसे समझाया इतने प्यार से कि हाँ, मुझे फिर ना ऐसा लगा कि हाँ आ सकते हैं मेरे नंबर। और फिर और सारे यूनिक स्कूल के टीचर्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है और आज मैं यहाँ तक पहुँचे। तो मैं यूनिक स्कूल को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और मेरे पेरेंट्स को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है अपने ऊपर। खास तौर से आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा विश्वास है। मैं खबर हुआ कि इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उन सबको एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूं कि एक छोटे से गांव की शुरुआत और शुरुआत के अंदर
एक बच्चे से शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया। और आप ये ताजुब करोगे, एक ही परिवार या एक पड़ोस के बच्चे 90 से ऊपर, 96, 93, 92 पॉइंट समथिंग, यानी आर्ट्स में वो सब्जेक्ट जिनके अंदर जनरली नंबर कम आते हैं या जिनके 90% से ऊपर आना एक अपने आप का बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और इनका एक गोल है, फिक्स गोल है कि CUT के थ्रू DU के अंदर जाना है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है या कुछ और करना है। इस प्रकार का मिशन लेकर के गांव ढाणी का बच्चा भी एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। और इस रिजल्ट के पीछे एक बहुत बड़ी यूनिक परिवार की टीम है जो दिन रात लगी रहती है। पेरेंट्स का बहुत बड़ा विश्वास है और पेरेंट्स के विश्वास के साथ साथ जो चीज इन बच्चों में देखने को मिली वो ये है कि एक मोटिवेशन, अलग प्रकार का मोटिवेशन, वो इन बच्चों से बात करेंगे। किस प्रकार का मोटिवेशन ये कि जब बस में बैठते हैं तब से लेकर के वापस उतरते हैं तब तक एक ही मोटिवेशन मिलता है। वो क्या? आपके ड्राइवर अंकल क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? कि मेरे बाल काले मत कर, मतलब मेरे धूल मत मिला देना। अरे वाह वाह, मेरे दोड़ों में धूल मत मिला लेना, यही डायलॉग ने। क्या बात है, क्या बात। यानी आपके ड्राइवर अंकल को मैं थोड़ा सा इससे साझा करना चाहूंगा यही बात। क्या अड़ाल जी, आप ही तो हैं इनके पूरे सरक से, क्या कहना चाहेंगे? गाड़ी में भी कहता हूँ, गाड़ी में बच्चे मेरे से वादा करते हैं कि नंबर लाएंगे दादा जी। तो आपका कहने का मतलब ये हुआ कि आप बच्चों को मोटिवेशन एक शब्द से ही कहते हो कि मेरे दौड़ों में धूल मत मिला देना, यानी मुझे ऐसा रिजल्ट प्रिपेयर करके देना है जो पिछली क्लास का जो रिजल्ट है उससे बढ़ा के देना है। आपका यही कहना? ये यार गांव का 8 साल में सबसे टॉप रहे, 97, 98 पढ़ रही। क्या बात है, यानी स्कूल का टॉपर भी इसी गांव से निकला है। और मेरे पास में बैठे हैं इसी ग्राम पंचायत के सरपंच शिवपाल जी मील। आप इसको बहुत बखूबी से जानते हैं और गांव के बच्चों की एजुकेशन प्रेमी है। ये बच्चों को जब भी अच्छे नंबर आते हैं तो इनको बड़ी खुशी होती है। जैसे इनको पता लगा कि आज यहाँ इन बच्चों का सेलिब्रेशन होना है तो ये खुद चल करके आए कि मैं इन बच्चों को देखना चाहता हूँ, इनको मोटिवेशन देना चाहता हूँ। तो मैं शिवपाल जी से बात करना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब आप? सबसे पहले तो मैं यूनिक परिवार को हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने, आपकी मेहनत से हमारे गांव के बच्चे इतनी सफलता पा गए, इतनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, इतने अच्छे मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं। ये आपके मतलब आभारी हैं, पूरा गांव आपका आभारी है। आप ऐसे मेहनत करते रहें और ऐसे ही बच्चों को संवारते रहें उनका। तो मेरा करने का मतलब मैं विशेषकर ये कहना चाहता हूँ कि जो गांव के बच्चे चाहे खेल में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे आगे कैरियर बनाने में अच्छी कोई सर्विस में जाते हैं तो हमारे को बहुत खुशी होती है। और हम पढ़ाई कर ऐसा होता है कि हम गांव में उनका स्वागत भी करते हैं। और मैं आपको विश्वास करना चाहता हूँ, मेरे पास एक ओपन जीप है, मैं इस पर्पज़ के लिए रखता हूँ। आइए आप कोई भी बच्चे सफलता करके आए या कोई नेशनल खेल के आए, कोई अच्छी IAS RAS सर्विस, हम उनका बैंड बाजे के साथ, DJ के साथ जुलूस निकालते हैं और उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो मैं आपको, इनको बच्चों को भी ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप भी उस मुकाम पे जाएं। सबसे बड़ी चीज तो ये बताई कि गांव का कोई भी अचीवमेंट, बच्चों का इस प्रकार का अचीवमेंट जिसको देख करके गांव का मुखिया इस तरह से खुशी रहता है या गांववासी सब लोग इस खुशी के अंदर झूम, सब मिलके बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। दूसरा ये है कि देखो, तो हीरा होता है वो खान से निकलता है ना, वो तो एक पत्थर होता है, उसको तराशते हैं। ये तराशने वाले कौन है? ये बैठे हैं आपके डायरेक्टर साहब बैठे हैं, मैडम बैठे हैं, वो पूरा इनका परिवार है, ये तराशते हैं। इन बच्चियों की जो जननी है वो इनकी माताएं हैं। इनकी परवरिश, अच्छी संस्कार और इनकी अच्छी परवरिश के बिना शायद हम लोग आज यहाँ पे गेट टुगेदर नहीं कर रहे होते, मिल नहीं रहे होते एक दूसरे से। तो मैं इनकी माताओं से जानना चाहूँगी कि यूनिक में भेजने के बाद आपने अपनी बच्चियों में क्या क्या परिवर्तन देखे या फिर इनका जो दिनचर्या है वो कैसा रहा? बच्चे यूनिक में जाने के बाद बहुत ही मतलब मेहनती, और टीचर्स भी सपोर्ट करते हैं। जैसे नोट्स वगैरह है, काजल मैडम है एक, उनके लिए उनसे बातचीत करती रहती है। और ऐसे सब लोग मतलब सर मैडम से मतलब खुल के बात करते हैं, सब लोग खुल के बात करते हैं। साथ में इनकी जो चाची जी हैं, बच्चियों की चाची जी है, मैं इनसे भी कुछ पूछना चाहूंगी कि घर में इनसे काम करवाती थी क्या आप? करवाते थे। इतना काम करने के बाद में भी इन बच्चों ने इतने अच्छे नंबर लेके आई हैं
कि भाई कोई इतना कर नहीं सकता है ना। इतनी मेहनत करती थी ये पलक, भावना, इतना घर में काम करने के बाद में, हमारे पूरा जॉइंट फैमिली है, लेकिन है ना इन्होंने इतनी पढ़ाई की, मेहनत करती थी, बहुत पढ़ती थी और इतने अच्छे नंबर लेके आई हैं दोनों ही। चाची से बहुत डांट खाती थी लेकिन तो भी बहुत बहुत अच्छी लड़कियां। मतलब एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, इनसे पोछा भी लगवाया है क्या आपने? झाड़ू पोछा, कभी कभार किसी की तबीयत खराब हो जाती थी हम में से तो किचन का काम भी करती थी, खाना भी बनाती थी। ऐसे जैसे मन करता है ना इनका कुछ बनाने का, और तो बना के खिलाती है हमें, जैसे मदर्स डे पे बनाती है, खाना बनाती है, हमें खिलाती है। बहुत अच्छी बात है। देखिए ये जो हमारी बच्चियां हैं, ऐसा नहीं है कि ये दिन भर किताबी कीड़ा बनकर ही रह गई, इन्होंने घर को भी संभाला है। हम देख पा रहे हैं कि इनकी जॉइंट फैमिली है, बहुत बड़ा घर है, सारे काम किए, इसके साथ में ही इन लोगों ने पढ़ाई करी है। तो मैं तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि ऐसी बेटियों को इन्होंने जन्म दिया।